नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लिया था। आज उसी कड़ी में हमारे पास अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हम सबसे पहले पहचान लिख कर करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट का है? तो चलिए, ज्यादा ना देर करते हुए हम चलते हैं अपने टेंस की। और और जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसकी हम सबसे पहले लिखते हैं पहचान। तो चलिए फ्रेंड्स, आप पहचान डालिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक सेकेंड गाइस। ठीक है, तो हमारी पहचान हुई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, पहचान लिखने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। याद करो, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। तो उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान थी? उसकी पहचान ये थी कि इन वाक्यों के अंत में रहा है या रही है या रहे हैं आदि शब्द किसी निश्चित या अनिश्चित समय अवधि के साथ आते हैं। ये पहचान थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। बिल्कुल यही पहचान हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। वहां पर रहा है अंत में आ रहा था या रही है, और यहां पर अंत में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे किसी निश्चित या अनिश्चित समय अवधि के साथ। तो चलिए पहचान में लिखते हैं, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा था या रही थी या रहे थे आदि शब्द किसी निश्चित, किसी निश्चित या अनिश्चित। आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि निश्चित अनिश्चित समय अवधि क्या होगी। तो सेम पहचान हमारी यहां पर है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द किसी निश्चित या अनिश्चित समय अवधि के साथ, समय अवधि के साथ आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निश्चित समय अवधि क्या होगी, अनिश्चित समय अवधि क्या होगी? मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, मैंने आपको तभी ये बात कही थी कि हमारे ये जो बातें हम लिख रहे हैं, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये काम आएगी, और ये जो बातें हम लिख रहे हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, उतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है वो फिर टाइम वेस्ट ही होगा। जो सारी बातें हमने वहां पर लिखी थी, हमने बहुत अच्छे से उसको एक लिस्ट में, सारणी में बनाकर लिखा था। तो आप वहां से उसको देखिए कि निश्चित समय अवधि और अनिश्चित समय अवधि क्या होती है। यहाँ पर मैं आपको बस हिंट कर रहा हूँ। देखो, अगर हमारे पास निश्चित समय अवधि होगी तो उस निश्चित समय अवधि के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। तो निश्चित, अगर हमारे पास समय निश्चित होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंस। और अगर हमारे पास समय अनिश्चित हुआ तो उसके साथ हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है गाइस? तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको हिंट बताता चलता हूं। हमने ये कहा था कि हमें यहाँ पर किसी दिन का नाम दिया जाएगा, या किसी महीने का नाम दिया जाएगा, या किसी वर्ष का नाम दिया जाएगा, या जैसे कि दिन के कुछ हमारे पास पहर होते हैं, जैसे कि सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, यो भी हमारा निश्चित समय कहलाएगा। उसके अलावा जो हमारा जिंदगी होती है, जिसमें बचपन से कहते हैं, या युवावस्था से कहते हैं, या बुढ़ापे से कहते हैं, वो भी हमारे सब निश्चित समय में आएंगे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि अगर पिछला दिन हुआ, जैसे कल से, तो सिंस यस्टरडे आ जाएगा। पिछली रात से आएगा तो सिंस लास्ट नाइट आ जाएगा। इन सब के साथ हमारा सिंस लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा निश्चित समय अवधि है जिसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। वही बात करें अनिश्चित की, जिसके साथ हम फोर का यूज करते हैं, तो यहां पर आपको संख्या दी जाएगी। संख्या किस किस की दी जाएगी? जैसे कि दिनों की संख्या दे दी जाएगी,
कि वह 5 दिनों से यह काम कर रहा है, या महीनों की संख्या दी दी जाएगी, वह इतने महीनों से दिल्ली में रह रहा है, या वर्षों की संख्या दी जाएगी, वह इतने वर्षों से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, या आपको घंटों की संख्या दे दी जाएगी कि तुम 5 घंटों से छत पर क्या कर रहे हो। तो ये सारे समय हमारे लिए अनिश्चित कहलाएंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करेंगे, फोर फोर। और फ्रेंड्स उसी तरह से इधर जो निश्चित समय है, अगर कोई घड़ी का टाइम दिया जाएगा जैसे कि 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, तो ये समय भी हमारा निश्चित कहलाएगा। तो मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया ताकि अगर थोड़ा बहुत आप भूल रहे हो तो आपको याद आ जाए। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको बहुत ही डिटेल के साथ समझा था कि निश्चित समय किसको कहेंगे और अनिश्चित समय किसको कहेंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप उस क्लास पर जाइए, और मैंने शुरुआत में ही पहचान के बाद उनको बिल्कुल ऐसे ही समझाया था। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, अपनी पहचान हमारी हो गई, अब हम चलते हैं हमारे नियम्स की ओर। हमारे क्या क्या नियम बनेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ही स्क्रीन पर हमारे चारों नियम लिखते हैं, और वो चारों नियम कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला नियम हमारे सामने होता है पॉजिटिव का। पॉजिटिव सेंटेंस होता है, भाई हमारा वाक्य 4 प्रकार से बन सकता है। या तो वो पॉजिटिव होगा, या हमारा जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव हो सकता है, या हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव हो सकता है। और इंटरोगेटिव में 2 टाइप मैंने आपको बता रखे हैं। एक तो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, इसको मैं बताता बताता थक चुका हूं। इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट हम उसे कहेंगे जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और इंटरोगेटिव टाइप सेकंड हम उसे कहेंगे जब किसी वाक्य की बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो फ्रेंड्स शुरुआत हम करते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस से, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो हमारा रूल होगा या जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा। तो देखो, सबसे पहले हमें यहां पर लगाना है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के साथ हमें यहां पर लगाना है हेड। हमें यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी तरह की कोई हेडक नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हेड। जैसे याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, एक हैज होता था और एक हैव होता था। सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज का यूज करते थे, और जो प्लूरल पर्सन होता था उसके साथ हम हैव का यूज करते थे। आई को भी हम नॉर्मली प्लूरल पर्सन में ही गिनते हैं, कुछ बातों को छोड़ दे तो। जैसे कि अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, जिसमें हमने आई के साथ वाज का यूज किया था, उसी प्रकार अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जिसके साथ हमने आई के साथ एम का यूज करा था, अगर इन 2 सेंटेंसेस को हम छोड़ दें, अन्य सभी सेंटेंसेस में आई के साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगती है जिसको हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा रूल बिल्कुल सेम टू सेम वही रूल जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था, बस वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव होती थी, यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो मैं साथ के साथ आपका रिवीजन कराने की कोशिश करता रहता हूं ताकि आपको याद आता रहे। तो देखो, पॉजिटिव का हमारे सामने नियम बन जाएगा कि सबसे शुरू में सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा, प्लस हेड के साथ हम लगा देंगे बीन, प्लस वर्ब में हम लगा देंगे आईएनजी। फ्रेंड्स ये वर्ब है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया वी। वर्ब में हम लगा देंगे आईएनजी, उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के बाद याद करो हमने लगाया था सिंस, या फिर लगाया था हमने फोर। और ये सिंस फोर कब लगाएंगे, जब हमारे पास जो समय अवधि दी जाएगी, अगर वो समय अवधि निश्चित होगी तो उस निश्चित समय अवधि के साथ हम सिंस का यूज करेंगे, और अगर वो समय अवधि हमारे पास अनिश्चित होगी तो उसके साथ हम फोर का यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लगाते थे टाइम। जब इनके एग्जाम्पल हम करेंगे सॉल्व तो हम सारी बातें समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे शुरू में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब याद करो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम उसके बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो बताओ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या नजर आ रही है आपको, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेड है। तो इस हेड के बाद जब मैं नॉट जोड़ दूंगा, ये हेड के बाद यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा, नॉट, तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का, वो ये हो जाएगा कि सबसे शुरू में लिखेंगे हेड, इस हेड के बाद हम लिखेंगे नॉट, और उसके बाद पूरा का पूरा एज इट इज, उसके बाद बीन,
उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमारे पास जो समय है वो निश्चित हुआ तो सिंस, और अगर हमारा समय अनिश्चित हुआ तो फोर, और सबसे लास्ट में हम लगा देते हैं टाइम। तो बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? बस हमें सिर्फ एक रूल याद करना होता है, वो पॉजिटिव का याद करना होता है। उसी पॉजिटिव के रूल से हमारे आगे के तीनों रूल हम आसानी से बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम निगेटिव्स का रूल बनाए तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे हम नॉट जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने यहां जोड़ा। तो हमारी जो जो सेंटेंस है वो निगेटिव का रूल बन चुका है। अब बात करें फ्रेंड्स इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट की, तो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट हम उसे कहेंगे जब हमारे वाक्य की शुरुआत क्या से होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसका रूल भी बहुत आसान है बनाना। मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनका दोनों का स्थान बदल देते हैं। सब्जेक्ट को हेड के स्थान पर पहुंचा देते हैं और हेड को सब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचा देते हैं। बाकी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा रहता है, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पर जो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का रूल हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि शुरू में हम लगाएंगे हेड, इस हेड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ अर्थात उसमें नहीं हुआ तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे। याद करो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद ही जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमने नॉट जोड़ दिया, उसके बाद हमने लगा दिया बीन, उसके बाद हमने लगा दिया वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाएंगे सिंस या फोर में से कोई एक, और अगर हमारा टाइम निश्चित हुआ तो सिंस, और अगर हमारा टाइम अनिश्चित हुआ तो फोर, और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे टाइम। यहाँ पे गाइस थोड़ी सी जगह कम है, आप लिख लीजिए। लास्ट में हमने लिख दिया प्लस टाइम, ये प्लस टाइम। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट हुआ। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज करके ही लिख देता हूँ ताकि आप ये ना कहेंगे कि क्या हो गया, क्या लिख दिया हमने, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंस या फोर के बाद प्लस टाइम, तो मैंने ये टाइम ऊपर लिख दिया है TIME। यहाँ पे क्योंकि कोने में जगह कम है तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ। चलिए, तो ये हमारा हो गया प्लस टाइम। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारा इंटरोगेटिव टाइप सेकंड की। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव टाइप सेकंड हम कहते किसे हैं। तो इंटरोगेटिव टाइप सेकंड हमारे वो सेंटेंस होते हैं जब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसका रूल हमने बहुत आसान सा समझ रखा है। ये जो हमारे पास इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है इसके आगे हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड जो हमारे सेंटेंस में आता है, प्लस इसके बाद हम ये पूरा का पूरा जो हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देते हैं, बिल्कुल एंड अंत तक। बस इसको यहाँ पर हम उतार देते हैं तो हमारा ये इंटरोगेटिव टाइप सेकंड का रूल हो जाता है। तो जब इसको हम यहाँ पर उतार देंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट रूल क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि सबसे शुरू में हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लगाएंगे हेड, और फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर हमारा वाक्य निगेटिव हुआ तो यहाँ पर नॉट जोड़ेंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे इसमें बीन, और उसके बाद हम लगा देंगे वर्ब में आईएनजी, उसके बाद यहाँ पर हम कह देंगे ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो, तो मैं इसको एक बार बोल देता हूँ। हमारा जो पूरा सेंटेंस हो गया क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे या तो सिंस या फोर, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे टाइम। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव टाइप सेकंड का। अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो मैंने आपको बताया है, बस ये जो हमारे पास इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है हम इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड जोड़ते हैं जो हमारे सेंटेंस में दिया गया होता है, बाकी ये पूरा का पूरा हम यहीं पर ऐसे ही उतार देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने सेंटेंस को लेकर ये चार नियम होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव टाइप सेकंड, और इन चारों को मैंने आपके सामने एक ही स्क्रीन पर रख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की ओर। तो पहले हम पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद निगेटिव के, उसके बाद इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट के, उसके बाद इंटरोगेटिव टाइप सेकंड के। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने चार एग्जाम्पल पॉजिटिव के हैं।
तो एक बार और मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ रूल्स, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। देखो पॉजिटिव का हमारे पास क्या नियम होगा, वो ये होगा कि सबसे शुरू में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे सिंस या फोर, और फिर लास्ट में हम कह देंगे हमारा टाइम, जो भी टाइम हमें दिया जाएगा। वैसे तो मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया, पर फिर भी क्योंकि हमारे एग्जाम्पल बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार और मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि ये हमारा पॉजिटिव का रूल है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो सिंस फोर कहाँ लगेगा? अगर हमारे पास निश्चित समय होगा तो सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय होगा तो फोर लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा सेंटेंस बनाते हैं। देखो सेंटेंस क्या है, वह 3 महीने से इस गांव में रह रहा था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमारे पास सब्जेक्ट है वह। तो बताओ, वह को क्या बोलते हैं हम? वह को हम कहते हैं ही। देखो सब्जेक्ट हमने लगा दिया ही। अब हम लगाएंगे हेड, क्योंकि ये तो रूल है, हमें हेड लगाना ही है। उसके बाद हमें बीन भी लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो हमने हैड बीन जोड़ दिया, क्योंकि हमारा नियम कहता है। तो ही हैड बीन। अब हमें लगानी है वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास है रहना। रहने को क्या बोलते हैं? रहने को बोलते हैं लिव। तो जब इसमें आईएनजी लगा देंगे तो लिविंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही हैड बीन लिविंग, और इस गांव में, ऑब्जेक्ट क्या है? इस गांव में। तो इन दिस विलेज। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट तक बन गया, वह इस गांव में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन दिस विलेज। अब हमें सिंस या फोर में से लगाना है कोई एक। तो बताइए, 3 महीने से, ये जो समय दिया है 3 महीने, बताओ ये निश्चित है कि अनिश्चित है? क्योंकि ये संख्या दी है, और जब भी कोई संख्या देगा हम उसको अनिश्चित मान के चलेंगे, और अनिश्चित हुआ तो उसके साथ हम लगाएंगे फोर। तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा ही हैड बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स। लास्ट में फुल स्टॉप। बताइए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस किसको समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया होगा तो अगले सेंटेंस पर चलते हैं। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने है, मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा था। तो देखो पढ़ रहा था, हमें पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, और यहाँ पर हमें समय अवधि दी है 2 घंटे। तो हमने जो पहचान लिखी थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, वो ये लिखी थी कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द किसी निश्चित या अनिश्चित समय अवधि के साथ आते हैं। तो यहाँ पर देखो रहा था तो आ गया अंत में, और ये जो हमें समय दिया है 2 घंटे, ये अनिश्चित समय है, क्योंकि यहाँ पर भी संख्या दी गई है। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पॉजिटिव का सेंटेंस है। तो नियम आपके सामने है, कैसे बनेगा? सबसे शुरू में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, और उसके बाद हम हेड लगाएंगे, और उसके बाद हम बीन लगाएंगे। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा रूल कहता है अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना होगा तो ये हैड बीन हमें अपनी तरफ से जोड़ना ही है रूल के अकॉर्डिंग। इसी से तो हमें पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो देखो, मैं 2 घंटों से या 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। आई हैड बीन। अब हमें वर्ब में आईएनजी लगानी है। वर्ब है पढ़ना, उसको बोलते हैं रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। तो आई हैड बीन रीडिंग अ बुक। यहाँ पे अ बुक की जगह हम द बुक भी लगा सकते हैं। अब देखो फिर से समय 2 घंटे है, तो अनिश्चित टाइम है, तो हम इसके साथ भी फोर लगाएंगे। फोर 2 घंटे से, तो 4 2 आवर्स। बताइए गाइस, ये बात किसको समझ में नहीं आई? मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, इसको हमने बनाया आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स, अगर अभी भी नहीं समझ में बात आई तो अब आएगी। हमारे पास सेंटेंस नंबर 3, बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। तो देखो सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। अगर हमारे पास एक बच्चा होता उसको हम कहते चाइल्ड, लेकिन हमारे पास बच्चे हैं तो उसको हम कह देंगे चिल्ड्रन। तो सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रन। उसके बाद हमें रूल के अकॉर्डिंग हैड बीन लगाना ही है। द चिल्ड्रन हैड बीन, और खेलने को बोलते हैं प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। देखो बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग ऑन द फील्ड लगा देंगे। ऑन द फील्ड भाई, क्योंकि मैदान में खेल रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी ऑन द फील्ड मैदान पर खेल रहे थे। या इन द फील्ड भी चलेगा, अगर चारों तरफ से मैदान
कवर है तो चारों तरफ से बाउंड्री है तो हम इन भी लगा देंगे, वो भी चलेगा। तो द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग ऑन द फील्ड, यहां तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब समय देखो, सुबह से, बताओ ये सुबह से निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि अगर दिन का कोई सा भी पहर हो, चाहे वो सुबह से हो, चाहे दोपहर से हो, चाहे शाम से हो, चाहे रात से हो, वो निश्चित कहलाएगा। तो यहां पर हमने लगा दिया सिंस, और सिंस के बाद हम यहां पर लगा देंगे मॉर्निंग। तो हमारा जो सेंटेंस बना गाइस वो ये बना, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग ऑन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का नेक्स्ट और अंतिम पॉजिटिव का सेंटेंस वो ये है कि हम कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी, और वी के साथ हमें हैड बीन लगाना ही है। तो वी हैड बीन, यात्रा करने को हम बोलते हैं ट्रेवल, ट्रेवल। तो ट्रेवल में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ट्रेवलिंग हो जाएगा। तो वी हैड बीन ट्रेवलिंग कई दिनों से, तो निश्चित टाइम है कि अनिश्चित टाइम है? अनिश्चित टाइम है। तो फॉर मैनी डेज, फुल स्टॉप। बताओ फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस किसको नहीं समझ में आया? क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, तो बस हमने ऐसे ही बना दिया, हम कई दिनों से यात्रा कर रहे थे, वी हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर मैनी डेज। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से ये पॉजिटिव सेंटेंस समझे होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर, और ये रहे आपके सामने। तो एक बार फिर आपको समझाने के लिए मैं इसका रूल लिखता हूँ। देखो, रूल में हमने सीख रखा है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो जब हम इसका रूल लिखेंगे नेगेटिव का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सबसे शुरू में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैड, प्लस हैड के बाद हम लगाएंगे नॉट, प्लस उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब में आईएनजी, प्लस उसके बाद हम कह देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तक हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी। सॉरी, यहाँ पर गाइस बीन छूट गया है, क्योंकि अगर हमने बीन छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस बीन से हमें पता चलता है कि काम जारी है, चल रहा है। तो नॉट के बाद हमें यहाँ पर लगाना है बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं या तो सिंस, या हम लगाते हैं फॉर, और लास्ट में हम लगाते हैं टाइम। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? हालांकि मैंने आपको जो शुरुआत की थी, चारों जो रूल मैंने एक ही स्क्रीन पर दिखाए थे, उससे भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन मैं बार बार नियम इसलिए लिखता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो। देखो, अब हम बनाएंगे पहला सेंटेंस, वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। तो बताइए सब्जेक्ट क्या है? वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। तो सब्जेक्ट हमारे पास हो गया ही, और इसके बाद हमें हैड लगाना है, और हैड के बाद नॉट लगाना है। तो ही हैड नॉट बीन, और जाने को बोलते हैं गो, जाने को हम बोलते हैं गो। तो गो की स्पेलिंग क्या होगी? मतलब उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा था? स्कूल, टू स्कूल। और देखो, कब से नहीं जा रहा था? कई दिनों से। जो हमारे पास समय है वो कई दिनों से है। तो बताओ, निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? बिल्कुल अनिश्चित समय है। तो यहां पर हमने लगाया फोर, और कई दिनों को बोलते हैं मैनी डेज, फुल स्टॉप। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई होगी? मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, मैं सुबह से खाना नहीं बना रहा था। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई, और हमें यहां पर चूंकि हेड लगाना ही है, रूल है, और इस हेड के बाद हमें नॉट जोड़ना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई हैड नॉट बीन कुकिंग। देखो फ्रेंड्स, हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, आई हैड नॉट बीन कुकिंग, क्योंकि जब भाई पकाने की बात करूंगा तो खाना ही पकाऊंगा। पर चलिए, अगर आपको पूरा लिखना है तो यहां पर मैं फूड और लिख देता हूं, आई हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड। ये हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट तक। अब बात करते हैं कब से? सुबह से। तो निश्चित टाइम है कि अनिश्चित टाइम है सुबह से? बिल्कुल
तो फ्रेंड्स बिल्कुल निश्चित टाइम है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सिंस। सुबह से के लिए क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। हमारे पास हिंदी में सेंटेंस था, मैं सुबह से खाना नहीं बना रहा था। इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया, आई हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस पे चलते हैं गाइस। अगला सेंटेंस हमें कहता है कि वे महीनों से बाजार नहीं जा रहे थे। वे महीनों से बाजार नहीं जा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। और चूंकि हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड, और हमारा जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, तो नॉट भी लगाना है और बीन भी लगाना है। तो दे हैड नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे थे भाई, बाजार नहीं जा रहे थे, तो गोइंग टू मार्केट। ये फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब बताओ हमें यहाँ पर सिंस जोड़ना चाहिए कि फोर, महीनों से, तो फोर जोड़ना चाहिए क्योंकि संख्या दी है, तो हमने जोड़ दिया फोर, और महीनों से के लिए हम लगा देंगे मंथ्स। मंथ्स, या इसमें हम कह सकते थे फॉर मैनी मंथ्स, पर चलिए मंथ्स ज्यादा सही है। मंथ्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास हिंदी का सेंटेंस था, वे महीनों से बाजार नहीं जा रहे थे। इसको हमने बनाया, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर मंथ्स। फ्रेंड्स हमारे पास निगेटिव का लास्ट सेंटेंस, हम हफ्तों से किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी, और हैड लगाना है। क्योंकि हमारे पास सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट भी लगाना है, और बीन भी हमें जोड़ना ही है। तो वी हैड नॉट बीन, और बात करने को हम बोलते हैं टॉक, उसमें एनजी लग जाएगी तो टॉकिंग हो जाएगा। तो वी हैड नॉट बीन किसी से, तो टू एनीवन। वी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू एनीवन, हम किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब समय हम देखते हैं, किसी से हफ्तों से बात नहीं कर रहे थे, समय क्या है, हफ्तों से। तो बताओ ये जो हफ्ते हैं ये निश्चित टाइम है कि अनिश्चित टाइम है, बिल्कुल अनिश्चित टाइम है। तो इसके लिए मैं लगा दूंगा फोर, और हफ्तों को बोलते हैं वीक, तो यहां पर हो जाएगा वीक्स। तो हमारे पास सेंटेंसेस हुआ, वी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू एनीवन फॉर वीक्स, अर्थात हम हफ्तों से किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास निगेटिव सेंटेंस थे। अब हम चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट पर। अगर आप में से किसी को समझने में समस्या हो तो मैं बता देता हूं, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट हम उसे कहेंगे जब वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, और ये वाक्य यहाँ पर कंप्लीट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उसको हम कह देंगे कि ये वाक्य हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए मैं इसका रूल नहीं लिख पा रहा हूँ। एक बार आपको मैं बोल देता हूँ कि हमारा इसका नियम हो जाएगा, सबसे शुरू में हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट हुआ तो नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉरी टाइम। अर्थात हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है। पहला सेंटेंस है, क्या वह सुबह से बारिश का इंतजार कर रही थी। तो देखो सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमने कह दिया इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है, और हमें सब्जेक्ट यहाँ पर वह दिया है। तो हमारा जो सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी हमारा शुरू में हेड लग जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेड और कर रही थी, लेडी है, लड़की है, तो वह की स्पेलिंग में लगा देंगे शी। तो हैड शी, उसके बाद बीन, उसके बाद इंतजार करने को क्या बोलेंगे, बारिश का इंतजार कर रही थी, वेटिंग। वेटिंग, किसका इंतजार कर रही थी भाई, वेटिंग फॉर द रेन, बारिश का इंतजार कर रही थी। तो हैड शी बीन वेटिंग फॉर द रेन। और अब देखो समय, सुबह से, निश्चित है क्या, निश्चित है, निश्चित टाइम है, तो इसलिए यहां पर लग जाएगा सिंस मॉर्निंग। बताइए फ्रेंड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बात किसको नहीं समझ में आई, क्या वह सुबह से बारिश का इंतजार कर रही थी, हैड शी बीन वेटिंग फॉर द रेन सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या मैं 3 दिन से बीमार था। तो देखो यहाँ पर क्या शुरू में है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने ये कह दिया कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट का है।
तो इसको हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस? शुरू में हम लगाए देंगे हैड और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। तो हैड आई बीन। अब देखो बीमार होने को हम सिक भी बोलते हैं, बीमार होने को हम इल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कायदे में तो आईएनजी लगना चाहिए, हैड आई बीन इल। देखो बीमार होने की स्पेलिंग है आई डबल एल, इल या सिक भी बोलते हैं। तो मुझे कायदे में यहाँ पर आईएनजी लगाना चाहिए, हैड आई बीन इलिंग या हैड आई बीन सिकिंग। तो लेकिन यहाँ पर हम इसको नहीं लगाएंगे, लगा भी देंगे तो गलत नहीं होगा। चलो मैं लगा ही देता हूं। तो हैड आई बीन इलिंग, क्या मैं बीमार हो रहा था? कब से? 3 दिन से। तो निश्चित टाइम है क्या? निश्चित, अनिश्चित टाइम है तो फॉर 3 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए फ्रेंड्स, ये किसको नहीं समझ में आया? तीसरा सेंटेंस, क्या वे पूरे दिन पढ़ाई कर रहे थे? तो देखो शुरू में ही क्या आ गया, हमने कह दिया हमारे पास इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है, तो हम भी शुरू में हेड लगा देंगे। और सब्जेक्ट हमारे पास है वे को हम बोलते हैं दे, और चूंकि रूल के हिसाब से हमें बीन लगाना ही है, तो ये हो गया हमारे पास हैड दे बीन। और पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं गाइस? स्टडी। उसमें एनजी लग जाएगा तो स्टडिंग हो जाएगा। तो हैड दे बीन स्टडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस यहीं तक हो जाएगा। अब देखो समय, देखो क्या है, समय है हमारे पास पूरा दिन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पूरा दिन है इसको हम ना तो सिंस कह सकते हैं ना और कह सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, हैड दे बीन स्टडिंग द होल डे। पूरे दिन को क्या कहेंगे? होल डे। जैसे फुल नाइट, पूरी रात कोई पढ़ता रहा तो होल नाइट कह देंगे, और पूरे दिन कोई पढ़ता रहा तो होल डे कह देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारे पास सेंटेंस था, क्या वे पूरे दिन पढ़ाई कर रहे थे? हमने कह दिया हैड दे बीन स्टडिंग द होल डे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारे पास लास्ट सेंटेंस, क्या हम सुबह से बस का इंतजार कर रहे थे? तो शुरू में क्या आ गया, तो हम भी यहाँ शुरू में हेड लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारे पास हम है, हमको बोलते हैं वी, और बीन हमें जोड़ना ही है, तो ये हो जाएगा हैड वी बीन। और इंतजार करने को हम बोलते हैं वेट, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। हैड वी बीन वेटिंग, किसका इंतजार कर रहे थे भाई? बस का, तो फॉर द बस। ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट तक कि हम बस का इंतजार कर रहे थे। अब हमें ये देखना है कि सिंस लगेगा कि फॉर। यहाँ पर हमारे पास समय है सुबह से, तो इसलिए हम यहाँ पर निश्चित टाइम है तो सिंस लगाएंगे, तो सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए फ्रेंड्स, ये इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट किस किस को समझ में नहीं आया? मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव टाइप सेकंड की ओर। सबसे पहले मैं इसकी अगर आपको पहचान बताऊं तो पहचान ये है कि यहाँ पर वाक्य होगा, इस वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर वाक्य कंप्लीट हुआ होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अर्थात जब वाक्य के बीच में हमें कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो हम कह देंगे कि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव टाइप सेकंड है। इसका रूल की बात करें तो जो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का रूल है, बस उसके आगे इस क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे जो हमारे वाक्य में आया होगा। तो हमारा रूल बन जाएगा, सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड। कौन सा क्वेश्चन वर्ड? वही क्वेश्चन वर्ड जो हमें वाक्य में दिया गया होगा। तो सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट हुआ तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा इसका रूल हो गया। तो अब हमारे पास सेंटेंस है, वह इतने समय से किसे पत्र लिख रहा था? तो देखो किसे आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हम ये कह देते कि हु है, लेकिन हु नहीं है। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है हुम। किसे को क्या बोलेंगे? हुम। तो हुम हैड ही बीन। याद करो, मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया था शुरू में ही, तो मैंने आपको कहा था हम हुम को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे और हुम को हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। किसे? किसे पत्र लिख रहा है, तो इसको हम शुरू में ही लिख देंगे हुम। तो ये हो जाएगा हमारे पास हुम हैड ही बीन, हुम हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर। राइटिंग ए लेटर। एक सेकंड का, इसमें इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। चलो इसको थोड़ा मैं शुरू से लिख देता हूँ।
तो देखो फ्रेंड्स, हमारे पास सेंटेंस है, वह सुबह से किसे पत्र लिख रहा था, तो इसको मैं ये बना दूंगा whom, उसके बाद had, उसके बाद he, उसके बाद been, उसके बाद राइटिंग ए लेटर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तक हो गया। ए लेटर टू, किसे के लिए, यहाँ पर टू भी लग जाएगा। और देखो यहाँ समय देखो, इतने समय से, फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी में हमारे पास सेंटेंस था, वह इतने समय से किसे पत्र लिख रहा था, इसको हमने बनाया whom had he been writing a letter to for so long। अगला सेंटेंस गाइस हमारे सामने है, मैं कई दिनों से कहाँ जा रहा था। तो वेयर, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। तो हमने क्या सीखा, शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है कहाँ, और इस कहाँ को बोलते हैं वेयर। इसके बाद हम लगाएंगे हैड, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और उसके बाद हम लगाएंगे बीन। तो वेयर हैड आई बीन, और जाने की जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो हो जाएगा आई वेयर हैड आई बीन गोइंग। कई दिनों से, कई दिनों से क्या लगा लेंगे, निश्चित समय की अनिश्चित, बिल्कुल अनिश्चित समय है। तो फॉर मैनी डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं कई दिनों से कहाँ जा रहा था, तो वेयर हैड आई बीन गोइंग फॉर मैनी डेज। गाइस तीसरा सेंटेंस हमारे सामने है, वे सुबह से क्या ढूंढ रहे थे। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। तो इस क्या को हम क्या बोलते हैं, व्हाट। और देखो हैड हमें लगाना ही है। सब्जेक्ट हमारे पास है दे को बोलते हैं, मतलब वे को दे बोलते हैं, और उसके बाद हमें बीन भी लगाना है। तो वे सुबह से क्या ढूंढ रहे थे, व्हाट हैड दे बीन सर्चिंग फॉर। ढूंढने को क्या बोलते हैं, सर्च। और उसके पीछे फोर लगा देंगे, क्या सुबह से क्या ढूंढ रहे थे, सर्चिंग फॉर। तो व्हाट हैड दे बीन सर्चिंग फॉर, और सुबह से निश्चित समय है तो इसलिए हमने लगाया यहां पर सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारे पास हिंदी में वाक्य था, वे सुबह से क्या ढूंढ रहे थे। इसको हमने इंग्लिश में बनाया, व्हाट हैड दे बीन सर्चिंग फॉर सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स हमारे पास आज का अंतिम वाक्य, और वो ये है कि हम इतने समय से क्यों बहस कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। इस क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। और यहाँ पर फिर हम हेल्पिंग वो लगानी हैड, और यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, तो वाई हैड बी, उसके बाद हमने लगाया बीन। और उसके बाद देखो आर्ग्यू, आर्ग्यू बोलते हैं, कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट। तो बहस करने को आर्ग्यू, उसमें एनजी लगा देंगे तो आर्ग्यूइंग हो जाएगा कि नहीं। तो वाई हैड वी बीन आर्ग्यूइंग फॉर, इतने समय से, इसके लिए क्या लगा देंगे, मतलब फॉर तो अनिश्चित समय हो गया, और इतने समय से, तो इतने समय से लगा देंगे फॉर सो लॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो हमारे पास सेंटेंस था कि हम इतने समय से क्यों बहस कर रहे थे। इसको हमने बनाया, वाई हैड वी बीन आर्ग्यूइंग फॉर सो लॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स हमारे सामने ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस थे, जिसको हमने बहुत अच्छे से इसके रूल रूल देखे सबसे शुरू में, जो कि हमने पहले पहचान देखी। पहचान के बाद हमने इसके निश्चित समय किसे कहेंगे, अनिश्चित किसे कहेंगे, मैंने आपको याद दिलाया। और मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आप उसको देखना, बिल्कुल सेम टू सेम वही। उसके बाद हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंटरोगेटिव टाइप सेकंड का रूल लिखे। रूल लिखने के बाद हमने ये पॉजिटिव के सेंटेंसेस बनाए, ये नेगेटिव के सेंटेंस बनाए, ये इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट के सेंटेंस बनाए, और ये इंटरोगेटिव टाइप सेकंड के सेंटेंस बनाए। और ये वो आपके लिए डू प्रैक्टिस के लिए है, अर्थात डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए है। आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और विदाई लेने से पहले आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदाई लेता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।